ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़ें। अर्पिता नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 15वां प्रकरण सूत्र 7वां। 15वां प्रकरण सूत्र 7वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्त्वमेवान संदेह चिन्मूर्ते विज्वरो भव। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्त्वमेवान संदेह चिन्मूर्ते विज्वरो भव। जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू ज्वर रहित हो, संताप रहित हो। जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू ज्वर रहित हो, संताप रहित हो। हरिओम। हम तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। कटक पुरी से 70-80 किलोमीटर दूर है। समंदर देखना हमारे भाग्य में है। तो समंदर की उपमा ये सनातन भाव में बहुत बार आता है। जब भी हम समंदर देखते हैं, दो चीज की हम शब्द में व्यवहार करते हैं, एक समंदर और उसकी एक तरंग। और बार बार देखने से हमको लगता है कि यहाँ ये पुनरावृत्ति भी हो रहा है और परिवर्तनशील भी। बार बार आता है ये तरंगे, लेकिन एक ही जैसा नहीं, लेकिन आता है बार बार। तो दो चीज तरंगों को देखकर, समंदर को देखकर हमें एहसास होता है कि यहाँ पुनरावृत्ति का एक सिलसिला चल रहा है और वो परिवर्तनशील भी होता है, एक जैसा ज्वार नहीं आता है। तो आज अष्टवक्र जी अपने प्रिय शिष्य को बता रहे हैं, ये विश्व ब्रह्मांड वैसा ही स्फुरित हुआ है, जैसे तरंगे स्फुरित होते हैं समंदर से, वैसे ही ये विश्व ब्रह्मांड स्फुरण हुआ है, स्फुरित हुआ है। और ये रहेगा ही नहीं, ये परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तन होते फिर आएगा, क्योंकि वो बार बार ऐसा ही होता है। तो इसमें आप जैसे जिसका आपने जो भी कमाया यहाँ, ये आपके साथ चला जाता है, परिवर्तन होकर फिर आता है। जैसे आप चले जाएंगे, आपके बच्चे रहे, परिवर्तन होगा, आपका एक स्वरूप आपके बच्चों के माध्यम से इस संसार में रहेगा, परिवर्तन होकर, लेकिन आप भी रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो कोष मिलते हैं, जाइगोट बनते हैं, माँ की अंडज और पिता की स्पर्म से मिलकर एक्स एक्स हुआ तो लड़कियां होते हैं, एक्स वाई हुआ तो लड़के होते हैं। तो इसका मतलब अपना अंश चलता रहता है, स्फुरित होता रहता है, लेकिन परिवर्तन होकर, एक ही जैसा नहीं। तो इसको जानकर, परिवर्तनशील और पुनरावृत्ति को जानकर, तू अपने चैतन्य में अपने आप को स्थित करके विज्वर हो जाए। एक बढ़िया शब्द आज हमें मिला है, विज्वर। विज्वर का मतलब जैसे ज्वर लगता है, जैसे फीवर होता है, ये संसार एक ज्वर जैसा, यानी फीवर जैसा, बुखार जैसा। ज्वर मतलब बुखार। ये संसार रूपी बुखार, इसके उतार चढ़ाव तो होता रहता है, लेकिन तू आत्मज्ञानी बनकर, चैतन्य पूर्ण बनकर, ये स्फुरित विश्व ब्रह्मांड को पुनरावृत्ति और परिवर्तनशील जानकर तू विज्वर हो जा। तू ये बुखार से
परे हो जाओ, ये संसार की बुखार से परे हो जाओ, ताकि तू जानकर इसमें इतना ज्यादा आशा रखना कुछ अलग होगा तेरे साथ, कुछ नहीं अलग होता है। हमको लगता है कि सब कुछ उसके साथ होता है, वो मेरे साथ नहीं होगा। अगर उसके साथ हुआ है, तेरे साथ भी हुआ है। अगर किसी की बेटे को, किसी की बच्चे को कोई सांप मारा है, तो आपके बच्चे को भी सांप मारा है। यहाँ अलग कुछ नहीं होता है, जो सबके साथ होता है उसका संदेश तुम तक पहुंचा। अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है तो सावधान हो जाओ। कभी नहीं सोचना कि कोई भी आप जो सुनते हो सिर्फ अच्छाई आपके साथ हो, अगर बुराई उसके साथ हो गया मतलब वो बुरा इंसान था। नहीं होता है ऐसा। जो भी जिसके साथ हुआ है वो आपके साथ हुआ है, ये मान लो, ताकि आप ज्ञानी बन जाओगे। खुद उससे अनुभव करने के लिए अगर फिर आप उससे आवाहन करोगे तो समय बीतता चला जाएगा। अगर दूसरों की आपकी एक्सपीरियंस से आप सीख लेते हो, आप विद्वान हो। आपके साथ होना, अगर आपने अनुभव कर लिया, आपके साथ और नहीं होगा वैसा। तो ऐसे सोचकर तू विज्वर हो जा। विज्वर मतलब तुझे इस संसार का बुखार ना चढ़े। आपकी जितने सारे बुखारे के कारण होते हैं, संपत्ति होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, प्रशंसा, आपकी जो सक्सेस, ये जो सब हमारे बुखारे होते हैं, ये जितना हमसे दूर रहे, हम उतना सुख में चरण करेंगे। सुखाचरण, ये बहुत सुंदर आशीर्वाद है। हमको तो आशीर्वाद देना ही नहीं आता, किसको क्या आशीर्वाद दे। 10 आशीर्वाद आप याद रखिए, उम्र के हिसाब से, लिहाज से आशीर्वाद देने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद आप ही से निकलती है, मतलब आप ही के ऊपर पहला असर होगा, फिर जाकर दूसरे के ऊपर। जितना आशीर्वाद दोगे आप ही के ऊपर असर होता है। पहला असर आशीर्वाद का, बातों का आप ही के ऊपर हुआ। आपने अभिशाप दिया, पहले आप उसको भोग करेंगे। तो विज्ञोर होने की आज बात हो रही है। संसार की बुखार से हमें छुटकारा मिल चुकी है, क्योंकि हम ये परिवर्तनशील संसार को स्वीकार करते हैं। वो पुनरावृत्ति होगा ये भी मानकर हम उसमें कोई अपना जो इमोशन कहते हैं उसको नहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बार बार होता रहेगा, लेकिन परिवर्तन होकर होता रहेगा। हमें बस जानना है कि ये होता रहता है। तो इससे हमें यही ये ये अनुभूति होता है कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, और इसमें इतना रमने की कोई बात नहीं। हो गया, सुन लिया, आनंद ले लिया, खत्म। जितने जल्दी आपने सब चीज को स्वीकार कर लिया, अनुभव कर लिया, वो अनुभूति आपके जीवन में और कभी नहीं आएगा। अगर अनुभूतियों को आप ऐसे ठुकराते रहे, उसको ना करने के लिए ढीठ हो जाए, तो ये अनुभूति आप पर आएगा ही आएगा, बार बार आएगा। जिसको आप रेजिस्ट करोगे वो आपके साथ, आपका साथ छोड़ेगा नहीं। जब तक आप बिल्कुल उसे एक्सेप्ट कर दोगे, वो आपसे छूट जाएगा। क्या इतना चलेगा? ये आज का बहुत सुंदर शब्द मिला, विज्वर। ये बहुत अच्छा लगता है। विज्वर स्फुरित संसार, और बार बार परिवर्तनशील, पुनरावृत्ति, ये सुंदर सुंदर शब्दों व्यवहार करके आप जब भी घर में कुछ भी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती है, आप जानते हो कि ये फिर आएगा और एक रूप में। ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, या बार बार सब कुछ होता है। आप देखो, हमारे तो यहाँ इतिहास है, द्वापर त्रेता सब इतिहास है, उसमें ऐसा कौन सा चीज है जो आपने अनुभव अभी नहीं किया है? कौन सा ऐसा चीज है फिर आप पर नहीं आया है, कि आपके बच्चे पर नहीं आएगा, आपके परपत्ते पर नहीं आएगा? सब आएंगे। कृष्ण कृष्ण संसार में आकर उनको जितने जितने अनुभूतियां हुए, हमारे श्री राम को जितने सारे अनुभव, हमें भी हो रही है परिवर्तन होकर। ब्रह्म राक्षस तब था, अभी मोबाइल बन गया, लेकिन है परिवर्तन होकर पुनरावृत्ति होता है, एक जैसा नहीं होता है। अशतो मां सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चेतना चैतन्य को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। अनुभव कीजिए, रटिए नहीं। तोते की तरह रटने से क्या होता है, ऐसा लगता है हमको सब मालूम है, लेकिन वो जैसा होता है ना, स्टील के ग्लास में आप शहद रख लो और भंवर आएंगे तो स्टील के ग्लास में बैठेंगे, इसका मतलब नहीं कि वो शहद पी रहे हैं। शहद पीने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। रटने से कुछ नहीं होता है, रटकर किसी को बताने से कुछ नहीं होता है। परिवर्तनशील एक ऐसा शब्द है, उससे पूरा समझने के लिए आपको साधना चाहिए। आप सब कुछ देखोगे कि सब कुछ, आप देखो दूध फट रहा है, कुछ भी देख लो, वो परिवर्तन हो रहा है। ये बढ़िया, मतलब इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल। हमारा ये जो पृथ्वी है, आप कुछ भी छोड़ दो, वो परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ 5 चीज जिसको हम पंचामृत कहते हैं, रात भर छोड़ने के बाद जो परिवर्तन नहीं को कहा जाता है वही अमृत है। पंचामृत में आप जो जो डालते हो वो रात भर रहने से परिवर्तन नहीं होता है, तो इसीलिए उसे पंचामृत कहा जाता है। जैसे आपका कच्चा दूध, दही, आपका गुड़, आपका शहद, और क्या छोड़ा हमने, घी, घृत। ये 5 चीज हम मिलाकर पंचामृत करते हैं, अभी तक छठा अमृत नहीं बना। तो रात भर रहने में जो परिवर्तन नहीं होता है हम उसे अमृत मानते हैं। अगर आप अमृत पीना चाहते हो, आत्मभाव एक ही चीज है जो परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसी से सब उत्पत्ति होते हैं, उसी में सब विलय हो जाते हैं। परिवर्तनशील से अगर मुक्ति चाहिए, आत्मभाव में रह जाइए, आप देखोगे आप अमृत धारा में बह जाओगे। अर्पिता जी, कच्चा दूध खराब नहीं होगा? कच्चा दूध तो रात रात बताया। रात भर रहने में, दिन में रहने से खराब हो सकता है क्योंकि ताप की अनुसार होता है। ऐसे पंचामृत जो रात भर रहे और उसका परिवर्तन ना हुए, उससे हम अमृत मानते हैं। कच्चा दूध रात भर रखिए, कुछ नहीं हो। थैंक यू। बोलो वैशाली।